सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग निमोनिया और कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मलेरिया के बारे में पढ़ लिया था, पूरी मलेरिया की साइकिल भी हमने पढ़ ली थी। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में हम लोग निमोनिया और कॉमन कोल्ड के बारे में बात करेंगे। तो जो निमोनिया है ये आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ है और ये कॉज होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो निमोनिया में क्या होता है सबसे पहले, है ना, ये जो निमोनिया होता है ये आपके जो एल्विलाई होता है, एयर सैक, है ना, जो एल्विलाई होता है लंग्स का, है ना, जैसे आपने देखा होगा लंग्स, फिर ब्रोंक्योल्स, एल्वियुलर, जो जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है एल्वियुलर, वहाँ पे उसमें क्या होता है, इन्फेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, जो एल्वियुलर होता है वो ना कुछ फ्लूइड से भर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता। गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, फ्लूइड भर जाता है ना, तो आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, फीवर आता है, इसमें आपको हेडेक होने लगता है, और कुछ सीवियर केसेस में आपके लिप्स, फिंगर्स और नेल्स भी ना ग्रेइश ब्लू टाइप के हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक ही है। अ हेल्दी पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय एन पर्सन और इवन शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये ना पर्सन टू पर्सन फैलता है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज मैंने आपको बताया था, जो पर्सन टू पर्सन फैलती है ना, जैसे किसी की छूने से फैल सकती है, किसी के ना ग्लासेस लेने से फैल सकती है, सब इसमें देख रहे हो। अब हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको कुछ अदर आपको इसमें बैक्टीरियल डिसीज़ के भी नाम दे रखे हैं, जो कि इसमें दे ही रखा है एनसीईआरटी के बारे में, बस नाम दे रखे हैं। वो मैं आपको बता दूँगी किस बारे में होती हैं, वो बता तो दूँगी लेकिन नाम नहीं दे रखे इनके। तो इसमें ना हाँ सुनिएगा आप, इसमें मैं आपको जो है पढ़ाऊँगी कॉमन कोल्ड के बारे में। जैसे निमोनिया क्या थी, वो थी एक बैक्टीरियल डिसीज़ जो एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करती है। एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिससे आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। कुछ सीवियर केसेस में आपके लिप्स ब्लू ग्रेश हो जाते हैं, ठीक है, नेल्स हो जाते हैं। लेकिन कॉमन कोल्ड क्या है, एक वायरल डिसीज़ है। आप सर्दी सभी को हुई है, सबको पता है ना, 3 to 7 डेज़ तक रहती है, सही हो जाती है। ये किससे कॉज होती है? कॉज होती है राइनो वायरस से। ये कॉज होती है राइनो वायरस, एक वायरस है, वायरस डिसीज़ है ना, वायरल डिसीज़ है, वायरस से कॉज होती है। ये भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है ना। ये दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट लंग्स। जैसे निमोनिया आपको आपकी एल्वियोलाई को इन्फेक्ट कर रही थी, है ना, एयर उसमें एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता था। लेकिन ये जो आप कॉमन कोल्ड है, ये रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, आपके लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता, है ना। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। आपने सब सिम्टम्स तो भाई बिल्कुल सभी को हो चुका है, एक तरीके से सब ने फील किए हैं, सब ने एक्सपीरियंस किए सिम्टम्स। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स, है ना। ये तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो सब समझ ही गए हो। एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन, भाई शेयरिंग से, नॉर्मली शेयरिंग से फैल जाती है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन की, किसी ने छींका है तो उसकी ड्रॉपलेट अगर आपके नाक में चलेगी तो आपको हो सकता है ना, या उसकी चीज़ों को शेयर करने से आपको हो सकता है। यही दे रखा है, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को ये इन्फेक्ट करता है, आपके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। लेकिन निमोनिया आपको आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। निमोनिया आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को इतना नहीं करता, लेकिन आपके एल्वियोलाई, जो लंग्स की, उनको इन्फेक्ट करता है। उसमें एक फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो जाता है। लेकिन कॉमन कोल्ड आपके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। और निमोनिया में आपके क्या हो जाते हैं, ब्लू ग्रेश
नेल्स लिप्स ये सब चीज़ हो जाती है। ये चीज़ याद रखने की है आपकी, ठीक है। थैंक यू।